वो कहते हैं ना कि जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। दोस्तों, न्यूक्लियर वार, बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी असंख्य चीजें मौजूद है इस पृथ्वी पर जो पूरी मानव जाति का अंत कर सकती है। मगर किसी बाहरी खतरे का क्या ब्रह्मांड ही हमारी पृथ्वी का अंत कर देगा? दोस्तों, क्या कोई ऐसी विनाशकारी दुर्घटना हमारे जीवन काल में होने वाली है? आज हम इस वीडियो में 10 ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद सारा जीवन साफ हो सकता है। और अब क्योंकि यह वीडियो बहुत ही हैरान कर देने वाला है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नासा वार्न्ड ऑफ 10 इवेंट्स। नंबर 1, उल्का पिंड। एक बात तो आपने सुनी ही होगी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए देखें तो पृथ्वी की हर 5 लाख साल में एक उल्का पिंड से टक्कर होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह उल्का पिंड भारी भरकम और बड़े ही हो। इनमें से ज्यादातर का डायमीटर 1 किलोमीटर से भी कम होता है। बड़े उल्का पिंड तो औसत 2 करोड़ सालों में एक बार आते हैं। हम इस पर एक बेहतरीन फिल्म बना सकते हैं, बस वह ज्यादा डरावनी ना हो, क्योंकि हम एक खगोलीय पिंड की ताकत जानते हैं जिसने करोड़ों साल पहले पृथ्वी से पूरा जीवन समाप्त कर दिया था और इसमें उस वक्त के डायनासोर भी मारे गए। तो जरा सोचिए कि क्या किसी खगोलीय पिंड का अगला निशाना हम इंसान हो सकते हैं। साल 1994 में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आकार का एक उल्का पिंड देखा जिसका नाम शोमेकर लिवी 9 रखा गया था, जो जुपिटर से टकराया और काफी तबाही भी मचाई। यह भी जल्दी में हुआ एक कारगर उदाहरण था जो हमें बताता है कि किसी उल्का पिंड से टक्कर के क्या अंजाम हो सकते हैं। नंबर 2, गामा रे बर्स्ट। क्या आप रोशनी की किसी ऐसी किरण की कल्पना कर सकते हैं जो केवल कुछ सेकंड में ही इतनी ऊर्जा बना दे जितनी हमारा सूर्य अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं बना सकता है? चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ गामा रे बर्स्ट से। अब तक के खोजे गए ब्रह्मांड में ये सबसे चमकदार और सबसे विनाशकारी धमाके हैं जो अगर किसी चीज पर पड़ जाए तो उसके अस्तित्व को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देती है। हालांकि ये किसी चीज को नष्ट कर पाएंगे या नहीं, इसका पता इसके बीच की दूरी से चलता है। पहली बार 1967 में यूएस के वेला सैटेलाइट द्वारा यह घटना सामने आई थी। हालांकि इस सैटेलाइट का निर्माण ऐसी किसी चीज को खोजने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि इसे तो अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियारों से निकली गामा रेडिएशन को डिटेक्ट करना था। उसी वक्त कोई बहुत बड़ा तारा अपने अंतिम समय में सुपरनोवा कर रहा था और तभी उसमें ये गामा रे बर्स्ट निकली जिसे हमारे सैटेलाइट ने ढूंढ निकाला। इसका मतलब हमें गामा रे बर्स्ट जैसी अद्वितीय चीज गलती से देखने को मिली। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने बड़े सुपरनोवा के बाद अवश्य ही वह तारा एक ब्लैक होल बन गया होगा। ब्रह्मांड में किसी गामा रे बर्स्ट से पृथ्वी के टकराने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि हमारे बहुत दूर दूर तक कोई भी तारा अपने अंतिम चरण पर नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि आज से 45 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक मास एक्सटेंशन गामा रे बर्स्ट की वजह से ही आया था। नंबर 3, रोग प्लैनेट कोलिजन। क्या आपने कभी बहुत तेज चलने वाली गाड़ियों की टक्कर देखी है? हमारे अंत का एक और कारण बन सकता है पृथ्वी का किसी दूसरे ग्रह से टकराना। लेकिन ये दूसरा ग्रह हमारे सौरमंडल में से कोई नहीं होगा, क्योंकि वह सब तो सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए है। लेकिन पृथ्वी किसी रोग प्लैनेट से टकरा सकती है। ये ग्रह ब्रह्मांड में ऐसे ही भटका करते हैं और किसी भी तारे की ग्रेविटी से बंधे नहीं होते हैं। उन्हें हम रोग प्लैनेट कहते हैं, जो आवारा सांड की तरह ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। और वैज्ञानिकों की माने तो अगर ऐसा कोई प्लैनेट हमारे सौरमंडल में घुस जाता है और अगर हमारा सूर्य उसे काबू न कर पाया तो हो सकता है कि वह पृथ्वी से टकरा जाए। तो ये खतरा हमारे कितने पास है? हमारे लिए सबसे नजदीकी रोग प्लैनेट हमसे 20 प्रकाश वर्ष दूर है और ये बहुत भारी भी है। ये जुपिटर से भी बड़ा है, बहुत बड़ा, लगभग उससे 12 गुना। लेकिन हमें इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये हमसे बहुत दूर है, लेकिन अगर ये हमारे सौरमंडल में पहुंचता भी है तब भी जुपिटर और सैटर्न जैसे भारी भरकम ग्रह इसे संभालने के लिए काफी है। नंबर 4, सुपरनोवा। दोस्तों, ताज्जुब की बात है, लेकिन हर सुपरनोवा गामा रे बर्स्ट नहीं बनता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी आसपास के किसी तारे का अंत पृथ्वी के लिए एक अभिशाप बन सकता है। यह अविश्वसनीय है कि हमारी पृथ्वी अनंत और महाविशाल ब्रह्मांड में धूल के एक कण से भी बहुत छोटी है। हमारा सूर्य जो पृथ्वी से भले ही लाखों गुना बड़ा हो, लेकिन गैलेक्सी में इसके जैसे 100 अरब तारे और है और हमारा सूर्य उनमें से सबसे बड़ा भी नहीं है। तो जरा कल्पना कीजिए कि बचे हुए 99+ अरब तारों में से कितने सुपरनोवा कर सकते हैं और उनमें से कितने सुपरनोवा का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी पड़ेगा। इसका सीधा सा जवाब है किसी का नहीं। बेटलगेज तारा जो हमसे 430 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यह हमारे आसपास का सबसे नजदीकी तारा है जो अगले कुछ सालों में सुपरनोवा धमाका कर सकता है। और अगले कुछ समय से मेरा मतलब अगले 50 से 60 लाख साल में।
नंबर 5, मैसिव सोलर स्टॉर्म। हमारे घर पृथ्वी के पास ही सौरमंडल का वह चमकता पिंड सूरज अद्भुत खगोलीय घटनाओं को अंजाम देता रहता है। हम सब ने कभी न कभी सोलर फ्लेयर के बारे में तो सुना ही होगा, जो अंतरिक्ष में उड़ रही हमारी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल और यहाँ तक कि बिजली की सेवा भी ध्वस्त हो जाती है। इन सब के बावजूद सोलर फ्लेयर एक अनोखा और मनमोहक दृश्य अरोरा भी बनाती है, जिसे हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर देख सकते हैं। तो क्या कोई बड़ा सोलर स्टॉर्म या फ्लेयर जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत शक्तिशाली हो, क्या वो हमारी पृथ्वी को खत्म कर सकता है? दोस्तों, इसकी संभावनाएं बहुत कम है कि कोई सोलर स्टॉर्म पृथ्वी के जीवन को नुकसान पहुंचाए, लेकिन यह हमारे टेक्नोलॉजी को उस हद तक नष्ट कर सकता है जहां से इसे वापस ठीक करने में बहुत समय लगेगा। अपने मोबाइल के बिना रहना अलग बात है, लेकिन सोलर स्टॉर्म बिजली से चलने वाले हर उपकरण को बर्बाद कर सकता है। क्या आप कल्पना कर पा रहे हैं ऐसी दुनिया की जहां पर बिजली, उपकरण, यंत्र जैसे शब्दों का कोई मतलब ना रह जाए? जाहिर है इससे हमारे अस्तित्व को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। नंबर 6, डेथ ऑफ आवर सन। कहते हैं इस संसार में जो भी आया है वह जाएगा। जैसा इसी वक्त आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने साल और जिएंगे। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने सूर्य की उम्र का भी पता लगा लिया है और एक दिन हमारे सूर्य का भी अंत होगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, तब तक हम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा। सूर्य का अंत आज से 7.78 अरब साल बाद होगा और हम सब जानते हैं कि तब तक मानव जाति अपनी गलतियों के कारण अपने आप को ही खत्म कर चुकी होगी। लेकिन क्या हो अगर इससे पहले कोई खतरा आ जाए? जैसे जैसे सूर्य की उम्र बढ़ती जाएगी, इसका तापमान कम होता जाएगा और यह आकार में बढ़ने लगेगा। मर्क्यूरी और वीनस के ऑर्बिट को निगल लेने के बाद ये इतनी बड़ी और खतरनाक सोलर रेडिएशन निकालने लगेगा जिससे बचना नामुमकिन है, और इसके बाद गर्म और आधी पिघली हुई पृथ्वी सूर्य में समा जाएगी। कितना भयानक दृश्य होगा ना वो। नंबर 7, क्वासी स्टार। हमने सुपरनोवा के बारे में जाना जो सूर्य से 10 गुना बड़े होते हैं। हम हाइपर सुपरनोवा के बारे में भी जानते हैं जो खतरनाक गामा रे बर्स्ट छोड़ते हैं। लेकिन ये क्वासी स्टार का क्या? ये विशालकाय तारे जिन्हें ब्लैक होल से ऊर्जा मिलती है और ये हमारे सूर्य से 7000 गुना बड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 7000 गुना बड़े। अगर ऐसा कोई तारा हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर जाए तो ये हर ग्रह को अपने ऑर्बिट से बाहर फेंक देगा और जाहिर है इसके रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को निगलता चला जाएगा। क्वासी स्टार ग्रहों के कोर को भी भाप बनाता जाएगा और इस प्रक्रिया में हमारा सूर्य भी कुछ नहीं कर पाएगा और देखते ही देखते उसका भी अंत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ अचानक से नहीं होगा, क्योंकि ये तारे हमारे सूर्य से 1 लाख गुना ज्यादा चमकते हैं। नंबर 8, ब्लैक होल। पृथ्वी के अस्तित्व के लिए एक और डरावना और विनाशकारी खतरा है ब्लैक होल्स में समा जाना। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन सच में यह बहुत भयानक और डरावना है। किस्मत से हमारे सबसे नजदीकी ब्लैक होल भी 12.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन इसकी कल्पना करने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल J2157 है, जिसका आकार सूर्य से लेकर नेपच्यून तक के ऑर्बिट के 22 गुना है। जी हाँ, हमारे सूर्य जैसे तारे को तो यह ब्लैक होल सुबह के नाश्ते की तरह खाता है। एक ब्लैक होल सूर्य जितने बड़े तारे को एक बार में नहीं निगल सकता है और इसलिए अपनी ग्रेविटी से यह सूर्य को बिल्कुल एक तरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है और फिर आराम से उसे जूस की तरह पी जाता है। खैर दोस्तों, आप अब चैन की सांस लीजिए क्योंकि ये कभी नहीं होगा। नंबर 9, डिस्टॉर्टेड ग्रेविटी। क्या हो अगर 2 ब्लैक होल आपस में टकरा जाए? आप सभी का स्वागत है डिस्टॉर्टेड ग्रेविटी की डरावनी परिकल्पना में। अब क्योंकि हम ग्रेविटी को देख नहीं सकते हैं तो ग्रेविटी की सुनामी की कल्पना करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि आपको आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी याद है तो ये टक्कर समझने में आपको काफी मदद मिलेगी। यदि आम भाषा में कहे तो ग्रेविटी की यह सुनामी इतनी ताकतवर होती है कि किसी ग्रह के अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट कर दे। इस टक्कर का यह प्रेशर लगातार भूकंप और ज्वालामुखी लाने के लिए काफी है, जो पूरे ग्रह को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। कुल मिलाकर बात कहे तो इसके बाद ग्रह का आकार बदल जाएगा, उसका ऑर्बिट बदल जाएगा और उस पर मौजूद जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमारे नजदीक में एक नहीं बल्कि 2 ब्लैक होल्स का होना जरूरी है और हम जानते हैं कि ऐसे 2 ब्लैक होल का जोड़ा हमसे काफी दूर है। तो यदि वे टकराते भी हैं तो उनकी ग्रेविटेशनल वेव हमारे सौरमंडल में पहुंचते पहुंचते काफी कमजोर हो जाएगी, तो इनका पृथ्वी पर भयानक तबाही मचाने की संभावना बहुत कम है। नंबर 10, द बिग रिप। पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए एक और अंतिम खतरा है बिग रिप, लेकिन इसकी भयानकता को आप कम मत मापिएगा। जिस तरह से बिग बैंग से हमारे पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, उसी तरह इसका अंत भी होगा। इसके पीछे का कारण है डार्क मैटर, जो लगातार ब्रह्मांड को फैलाने में मदद कर रहा है, और यदि ब्रह्मांड इसी गति से फैलता रहा तो अगले 22 अरब सालों में डार्क मैटर फैंटम मैटर में बदल जाएगा, जो सारे सामान्य मैटर को खत्म कर देगा
और ब्रह्मांड में घटी सभी घटनाओं को रिवर्स कर देगा और ये बहुत भयानक होगा। और इसके अगले 1 अरब साल बाद ब्रह्मांड में कुछ नहीं बचेगा, मतलब कुछ नहीं, केवल एक खालीपन जिसके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत समय पहले ही हमारा सूर्य खुद को खत्म कर चुका होगा और उससे भी बहुत समय पहले शायद हम अपनी गलतियों की वजह से मानव जाति का खुद ही सर्वनाश कर चुके होंगे। तो हमारे जीवन काल में इस घटना को देख पाना तो लगभग असंभव है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको आज का ये एनालिसिस पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।